क्या होता है स्टॉक मार्केट? आप जानते हैं क्या होता है स्टॉक मार्केट? यदि आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए, क्योंकि इंडिया में अभी भी 70% ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केवल उन्होंने नाम सुना है कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट कोई जगह होती है। यदि आपको भी जानना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए। नमस्कार, मैं शहजादे विक्की, बिजनेस कंसल्टेंट, badabusiness.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट ऐसी जगह होती है जहां पे किसी कंपनी के शेयर को या हिस्से को खरीदा या बेचा जाता है। शेयर मार्केट में कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है। इसमें कंपनी का फायदा ये होता है कि कंपनी को पब्लिक से पैसा मिल जाता है, जिससे कि वो बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। हम जैसे लोगों को क्या फायदा होता है जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? तो हमको फायदा ये होता है कि हम जितने का हम शेयर खरीदते हैं, जितने का हम कंपनी का हिस्सेदार बनते हैं, यदि कंपनी प्रॉफिट में जाता है तो उतना हिस्सा हमको मिलता है, उतना लाभ हमको भी मिलता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो जायज है। क्या है वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंपनी तो बैंक से भी पैसा ले सकती है, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, पर बैंक से क्यों नहीं लेती? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। कंपनी बैंक से पैसा ले सकता है, पर कंपनी यदि बैंक से लोन लेता है तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, ब्याज पेड करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और यदि कंपनी को लॉस हो गया तो भी उसको ब्याज देना ही पड़ेगा। तो कंपनी को यहाँ पे रिस्क होता है, क्योंकि उसको ब्याज भी भुगतान करना पड़ता है। यदि कंपनी लॉस में चले गया तो बैंक वाला तो उनके दरवाजे पर आके खड़ा हो जाएगा कि मेरे को कंपनी का जो कंपनी से आप जो लोन लिया हो उस लोन को मुझे चाहिए और साथ साथ में मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। लेकिन यदि कंपनी शेयर मार्केट से पैसा उठाती है, पब्लिक से पैसा उठाती है, तो जितना प्रॉफिट कंपनी को होगा उसका कुछ हिस्सेदार, जितने लोग शेयर खरीदे रहेंगे वो उतने के वो हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन कंपनी को यदि लॉस होता है तो उस पब्लिक को भी लॉस होता है जो वहाँ से पैसा लगाए, तो उनको यहाँ पे इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी के उतने जो शेयर खरीदे हैं वो मालिक बन जाते हैं, उतने के वो हिस्सेदार बन जाते हैं। यदि आपने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को यदि लॉस हुआ तो आपका भी लॉस होगा। तो इससे कंपनी को एक रिस्क फ्री मिल जाता है, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। लेकिन बैंक में उनको इंटरेस्ट पेड करना ही है, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो भी पेड करना है और यदि लॉस हुआ तो भी पेड करना ही करना होता है। अब बहुत सारों को लगता है कि मैंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट तो किया, मैंने कंपनी में पैसा लगा दिया तो पूरा पैसा तो कंपनी को मिल गया, मुझे कैसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसे एक अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक कंपनी चलाते हैं, छोटी सी कंपनी जिसकी वैल्यू आज 1 लाख रुपए है, लेकिन वो अपनी कंपनी को ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके पास अभी फंड नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है। अब वो क्या कर सकते हैं? उनके पास 2 ऑप्शन है। पहले कि वो जाए बैंक में और बैंक से लोन ले और उस लोन के बिहाफ पर इंटरेस्ट पेड करे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको इंटरेस्ट पेड करना ही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आदमी अपने अलावा 3 और लोगों से 1-1 लाख रुपए ले ले और कंपनी में इन्वेस्ट करवा ले, साथ ही उनको कंपनी का 1/4 हिस्सेदारी दे दे। 1/4 मतलब 25% का हिस्सेदारी दे दे। अब मान लो कि कंपनी अभी 1 लाख रुपए की थी, अब कुछ समय बाद कंपनी थोड़ी बड़ी कंपनी बन जाती है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 10 लाख रुपए की हो जाती है। तब प्रॉफिट किसका होगा? जी हाँ, उन सभी इन्वेस्टर का होगा जो वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जैसे बढ़ते जाएगा, इन्वेस्टर का हिस्सेदारी भी उतना बढ़ते जाएगा। तो ये फायदा होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से, जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है उतना आपका भी हिस्सेदारी बढ़ता जाता है। सेम एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में भी वही होता है। हम यदि किसी शेयर को खरीदते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ हमारी हिस्सेदारी, हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि कोई भी कंपनी आएगी और पब्लिक से पैसा लेगी और वहां से भाग भी सकती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने शेयर को पब्लिक में इशू करने से पहले। कंपनी पहले रजिस्ट्रेशन कराती है, फिर स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है, उसके बाद ही कंपनी अपने शेयर को इशू कर पाएगी। इसे ही हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जहाँ पे सारी कंपनी की जो शेयर है वो लिस्टेड होती है, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील, कहीं भी से हमको प्रोडक्ट खरीदना है। तब हम क्या करते हैं कि उस वेबसाइट में जाते हैं और
हम प्रोडक्ट का प्राइस चेक करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद ही वहाँ से परचेस करते हैं। होता क्या है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी प्रकार की जानकारी मुझे मिल जाती है, सभी प्रकार के वहाँ पे प्रोडक्ट रहते हैं और वहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। वैसे ही सेम स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, स्टॉक मार्केट में भी सेम ऐसे होता है। हम जाकर वहाँ देख सकते हैं कि कौन से कंपनी के स्टॉक वहाँ पे लिस्टेड है। तो कहा यह जा सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह होती है जहाँ पे सभी कंपनी के शेयर जो है हिस्सेदारी जो है वहाँ पे लिस्टेड होती है, वहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, जहाँ से पब्लिक जाकर वहाँ से शेयर परचेस कर सकती है। हमारे देश में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे कंपनी के शेयर लिस्टेड होते हैं, पर दो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारे इंडिया में वो है एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इसके मुकाबले नहीं है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ये एनएससी और बीएससी में हम जाकर स्टॉक को हम खरीद सकते हैं। एनएससी बीएससी में कंपनियां अपने आप को रजिस्टर्ड करती है, अपने शेयर को रजिस्टर करती है और वहीं से जो पब्लिक है वो जाकर शेयर को खरीद सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। यदि आपके पास पैसा है और आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तब आपको एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको बैंक से ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब बैंक में पैसा जमा करने के लिए और बैंक से पैसा निकालने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार यदि आपको शेयर को खरीदना है और शेयर को बेचना है, इसके लिए आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवाने की जरूरत पड़ेगी। पहले यदि हमको शेयर खरीदना होता था तो बहुत ही ज़्यादा कागजी कार्रवाई करना पड़ता था। जैसे कि पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, उसके जगह स्मार्टफोन आ गया। पहले डिब्बा टीवी हुआ करता था, उसके जगह में अभी स्मार्ट टीवी आ गया है। उसी प्रकार शेयर को खरीदने और बेचने के लिए अब डिजिटली ज़माना हो गया है। क्योंकि ज़माना डिजिटल हो रहा है, तब हम डिजिटली ऑनलाइन बैठे बैठे हम शेयर को खरीद सकते हैं और शेयर को बेच सकते हैं। इसके लिए सरकार ने हमारे लिए सुविधा लाया और ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के सिस्टम को लागू किया। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से शेयर को बेच सकते हैं और शेयर को खरीद भी सकते हैं। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आने के बाद हमको बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको सर्टिफिकेट पेपर में नहीं मिलता, हमको आज की डेट में ई सर्टिफिकेट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलता है, जो प्रमाण होता है कि हमारे पास कंपनी का कोई शेयर है, कोई हिस्सेदार हम कंपनी के हैं। अब ये डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आखिर होता क्या है? डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों में अंतर क्या होता है, इसे भी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक बड़े किराना के व्यापारी हैं। वहाँ पे आप सामान को खरीदते भी और सामान को बेचते भी हैं। अब यदि आपके पास माल आता है तब आप उसे कहाँ रखवाते हैं? आप उसे रखवाते हैं गोदाम में। तो आप यही समझ लीजिए जो आपका जो गोदाम है वो आपका डीमेट अकाउंट है, जहाँ पे आप माल को स्टॉक करके रखते हो, माल को संभाल कर रखते हो। और आपका जो दुकान है वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ आप माल को खरीदने या बेचने का काम करते हो, वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए अपना केवाईसी कराने की जरूरत पड़ेगी। केवाईसी करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, जो है पैन कार्ड, आपका फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ और साथ में बैंक डिटेल्स। ये आपको 4 डॉक्यूमेंट लगेगा डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए। अब डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट आप खुलवा कहाँ सकते हैं? इसके लिए बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, जेरोधा, अपस्टॉक या शेयर खान। ये ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना डीमेट अकाउंट घर बैठे बैठे खुलवा सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको आज बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इसमें निवेश किस तरीके से किया जाता है, यदि आपको स्टॉक मार्केट का पूरा एकदम सिक्वेंशियल नॉलेज चाहिए जिससे कि आपको पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिल सके, इसके लिए बड़ा बिजनेस ने एक शानदार प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करना है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, NSE BSE क्या होता है, यदि आप नए हैं तो आप स्टॉक मार्केट में एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, यदि आपके पास आज 1000, 2000, 10,000, 10 लाख रुपए है तब आप उसे किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कंपनी की सेहत को जान सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे नफ्स को छूकर डॉक्टर बता देता है कि हमारी सेहत किस तरीके से है,
वैसे ही आप यदि आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के हेल्थ को जानना जरूरी है। तब आपको इस कोर्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप कंपनी के हेल्थ को जान सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाना कैसे है, किस तरीके का ये प्रोसीजर होता है। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि स्टॉक मार्केट में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आखिर जाता कहाँ है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ से कितना रिटर्न आपको मिलता है, आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, किस तरीके की कंपनी में निवेश करना है, यहाँ तक कि आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। इस तरीके से इस कोर्स में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी सिक्वेंशियल नॉलेज मिलेगी, आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से डीमैट अकाउंट खुलवाना है, किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, कंपनी के सेहत के बारे में कैसे जानना है, किस तरह के कंपनी में निवेश करना है, कौन कौन सी कंपनी के IPOs आ गए हैं, और आपको थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड भी बताया जाएगा कि आपको दिखाया जाएगा किस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पूरे सीक्वेंशियल नॉलेज इस कोर्स में दिया जाता है। यदि आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है और स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी बनना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस कोर्स को बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक के देखने के लिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, कोर्स को ज्वाइन कर स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।